आपका दिल जितना सच्चाई से जुड़ा होता है उतना ही आपके संकल्प में, आपके वचन में बल होगा। ईश्वर सत्य है। हम लोग शक्तिहीन क्यों हो जाते कि हम बेईमानी का आसरा लेते, झूठ का आश्रय लेते, कपट का आश्रय लेते, इसलिए सब कुछ करते कराते भी बरकत नहीं आती। अगर हम सत्य का आश्रय ले तो बस पूरा है, पर्याप्त है, सफिशिएंट। सत्य। आजकल तो झूठ बोलना तो बस ऐसे ही फैशन हो गया, नॉर्मल हो गया। तो आपका चिदाकाश परमात्मा की सत्ता से आप दूर चले जाते। परमात्मा एक सत वस्तु और माया असत वस्तु है। जब झूठ बोलते तो आप माया के दलदल में गिरते, जब सत्य बोलते तो ईश्वर के करीब होते, सत्य सोचते तो ईश्वर के। इसीलिए प्रार्थना कहते अस्तो मां सतगमया, हमें असत्य से बचाकर सत्य की ओर ले चल प्रभु। तमसो मां ज्योतिर्गमया, ये अंधकार है, अज्ञान है, जो हम नहीं है उसको हम मैं मान रहे हैं, जो हमारा नहीं उसको हम अपना मान रहे हैं। मकान मेरा है, आश्रम मेरा है, गहना मेरा है, घर मेरा है, फैक्ट्री मेरी है। अरे भैया, ये इतने बेवफा है कि तुमको पहचानते ही नहीं। मकान, दुकान, गहने, रुपए, पैसे, फैक्ट्री इतने बेवफा है, कुर्सी तुमको पहचानती नहीं। तो हम तमस में जी रहे हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमया, वास्तव में जो मेरा है उसको हम जानते नहीं, मानते नहीं, और जो वास्तव में हमारा नहीं उसको हमारा हमारा हमारा, अपने अहम को, चेतन को मारा, हमारा हमारा। तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्युर्माम अमृतम गमया, मुझे मरने और जन्मने से बचाकर तू अमरता की ओर ले चल। ये सच्चे हृदय की प्रार्थना हो जाए। थोड़ी साधना करते करते शांत, फिर थोड़ा जप, फिर शांत। थोड़े समय में श्री कृष्ण से सार बात पूछी औद्धव ने कि सारे ब्रह्मांडों में सबसे सार में सार क्या है? श्री कृष्ण ने कहा स्वभाव विजय है शौर्यम, बड़ी सूरवीरता है कि स्वभाव पर विजय पाना। जो असत्य में, मिथ्या में मन सत्य बुद्धि कर रहा है, उसको हटाकर मन के स्वभाव को सत्य में सत्य बुद्धि करा दो बस। स्वभाव विजय शौर्यम, ये बड़ी सूरवीरता है। तो गंदा स्वभाव पुराना पड़ा है, कई जन्मों से भटकते आए। देख के सुख लेना, सूंघ के सुख लेना, चख के सुख लेना, वाहवाही सुन के सुख लेना, संभोग करके सुख लेना, ये हलकट स्वभाव जो पड़ा है उससे थोड़ा संयम करके अंतर आत्मा का सुख लेने की तरफ आ जाए, बड़ी शूरवीरता है, बड़ी महानता है। और तुम बोलोगे हम तो संसारी, अरे तुम्हारे से भी ज्यादा जिम्मेदारी का काम गला डूब व्यवहार में रहने वाले शिवाजी ने भी परमात्मा साक्षात्कार कर लिया था। उनके साहित्य से पता चलता है। समर्थ के पास प्रश्न उत्तर किए थे, समर्थ ने जो उपदेश दिया, शिवाजी को जो अनुभव हुआ। जब लीलाशाह बापू को परमात्मा साक्षात्कार हो सकता है या और संतों को हो सकता है और कई गृहस्थी में रहने वालों को भी हो सकता है, तो तुमको क्यों नहीं हो सकता? लेकिन इरादा अपना ऊंचा बनाओ। थोड़ा सा चलेंगे, सफलता मिलेगी तो उन चीजों में हम रुक जाते हैं। फिर थोड़ी रिद्धि सिद्धि आती है तो उसमें फंस जाते हैं, नहीं तो फिर वाहवाही में फंस जाते हैं, तो वहां रुकावट आती है। रामकृष्ण ने बोल कहा कि साधक के लिए ईश्वर प्राप्ति में बड़ा विघ्न है लोक वासना। वाहवाही की इच्छा साधक को रोक देती है। मैं इतना बड़ा था, डायरेक्टर जनरल था, अब इधर ऐसे कैसे रहूं, अपना स्टेटस देखूं, ये देखूं, मेरी क्रेडिट देखूं, मैं बड़ा नगर सेठ का बेटा था, अब भिक्षा कैसे मांगूं, मेरे मन में होता था। फिर कान पकड़ के 2-4 थप्पड़ ठोकी अपने को, और जो कुछ था
घर छोड़कर हम चले गए थे ना, तो अभी कुछ पैसे और कुछ अंगूठी वंगूठी थी, तो उसी से खाते गुजारा करते। मन में होता था कि लोग लाते, अपन नहीं खाते, दान का अपना ही खाते हैं। तो अपना खाते, ये भी तो एक सूक्ष्म अहंकार था। तो वो सब बांट दिया। फिर शर्म आवे कि भीख कैसे मांगे, भूख तो लगी, अब भिक्षा मांगने जाना है, तो इरादा करा कि भिक्षा मांगेंगे। मेरा खाता हूं ये अभिमान तो मिटे, तो जाऊं ना जाऊं, कैसे करूं, गड़बड़ तू गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़, मूसका दंड पिलंती उधरे। और नर्मदा किनारे तो बैठ गए, ईश्वर खिलाएगा, लेकिन वहां तो डीसा में तो इरादा था कि भिक्षा मांगेंगे। तो फिर हाना करते लगभग 1:30-2 बजे निकले। तो कोई माई किसी कॉलोनी में, वो भी कोई हमारे जैसी रही होगी, तो किसी पड़ोस से उधार आटा लेकर फुल्का उसने एक उतारा था। बस उसका फुल्का उतारना और मेरा पहुंचना, नारायण हरि। तो माई को चिड़ी हुई थी, और माई को पता नहीं कि मेरी मातृभाषा सिंधी है, तो माई भी सिंधी थी। मोहेडो सारो डट्टो मुट्टो गाढ़ो टमाटे जेड़ो, अट्टा कट्टा लाल टमाटे जैसा। नारायण हरी शर्मी को तो से मो पेनू अची गया, पहले फुलके ते अख लगाई था, पहले फुलके पर आंख अड़ गई, इसकी आ गया नारायण हरी। हल हल चल। अपने मन को कहा के देख, अब दुख किसको होता है, सत्य को दुख होता है कि मिथ्या को दुख होता है? अपमान सत्य का होता है कि मिथ्या का होता है? शरीर मेरा नहीं हूं और मेरा नहीं रहेगा, तो इसी का अपमान हुआ। मेरा अपमान करके तुम दुखी होना है तो हो। उस समय इतनी सफाई से अभी बोलता हूं, उस समय इतनी सफाई नहीं थी अंदर में। अभी तो बोलते बोलते अभ्यास बन गया ना, तो आपको मैं बिल्कुल एकदम रिफाइन करके बोल रहा हूं, लेकिन इतना रिफाइन वाला उस समय नहीं था जयराम जी की। उस समय तो दुख हुआ था, सच्ची बात तो ये है। अभी आप समझते होंगे कि बापूजी बापूजी, लेकिन बेटे जी में से ही बापूजी हुए हैं, सीधे बापूजी नहीं हुए हैं। बड़ा दुख हुआ था उस, फिर थोड़े सावधान हो गए। आगे चले तो किसी को पता चला कि लीलाशाह बापू का शिष्य है और यहाँ साधना करता हो, तो कोई कुछ ला कोई कुछ ला, और दूसरे दिन तो बाप रे बाप, घर घर में कोई मालपुए, तो कोई पुड़िया, तो कोई क्या के क्या, हमारे यहाँ से भिक्षा। तो जो मेरा करमंडल था वो भी दो, मैं तो उससे बाल्टी का भी काम लेता था, रसोई का भी काम लेता था, एक ही बर्तन में, तो बड़ा था वो, भर के नहा भी लिए, उसी को मांझ के उसी में अपना जो कुछ पानी पीने का दिन भर का रख दिया। तो इतना बड़ा तो ले गया, तो लोगों ने, अब उसमें तो 6 आदमी खाए, उतना खाना आ जाए, तो हमारा लो तो भर गया। फिर हमने कहा, रास्ते में भिखारी मिले भाई कि चलो उनको बांटते बांटते फिर अपने हिस्से का अच्छी तरह से बचा के, ऐसा नहीं कि वो मिले तो उनको ही दे दी और हमने थोड़ा खाया, ऐसा नहीं, हम भी बड़े चालाक थे। सब कुछ ईश्वर का करके छोड़ दिया, फिर भी भिक्षा मांग क्या है, तो उसमें भी थोड़ा तो अपना, क्या करे, मन का स्वभाव है, पुरानी आदत है, उस पर विजय पाना कोई मजाक की बात है क्या? जयराम जी की। तो श्री कृष्ण ने कहा, स्वभाव विजय शौर्य, मन कहां बेमानी करता है, नकली सुख में कहां जाता है और असली में कितना जाता है, आप देखो। बस उसकी आप निगरानी रखो ने, तो आपको बस काम बन गया। लेकिन कठिनाई ये कि सब उसी प्रकार के लोग और उसके बीच में आपको जीना है। तो अच्छाई तो मिलती है थोड़ी देर, और बुराई के संस्कार दिन रात मिलते हैं। इसीलिए ईश्वर पाना कठिन हो जाता है। नहीं तो ईश्वर प्राप्ति जैसी सरल से सरल और कोई चीज नहीं।